नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। ड्रीम 11 फैंटेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों वीडियो में बात करेंगे पंजाब और राजस्थान के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 27 के ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशंस के बारे में। कल हमने जो जो वीडियो में बातें की थी आपने देख लिया होगा कि किस किस को विकेट मिले हैं। खलील अहमद को 4 विकेट मिल रहे थे जबकि और 2 कैचेस ड्रॉप हुए, इसलिए उनको सिर्फ 2 विकेट मिल पाए। और उनको विकेट मिलने का रीजन क्या था वो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। इसके अलावा भी दोस्तों जो जो प्लेयर्स के बारे में हमने वीडियो के अंदर डिस्कस किया था वो सब कुछ हमें मैच के अंदर देखने मिला है। इसीलिए कहता हूं कि जरा सा टाइम निकालो, वीडियो को ध्यान से देख लो, एक बेहतरीन ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन तैयार कर लोगे। एक बार ट्राई करके देखो, आपको अपने आप में समझ में आएगा कि कितना बेहतर रहता है एक एनालिसिस के साथ में टीम तैयार करना। चलिए शुरुआत करते हैं और आज के इस मैच के अंदर भी हम डिटेल में जानेंगे कि कौन कौन से खिलाड़ियों को पिक करना है, किस पे लेना है रिस्क और किसको छोड़ना है। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ड्रीम 11 फैंटेसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही दोस्तों बेल आइकन में प्रेस कर देना जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे। टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम जरूरी है सबसे पहली चीज इसलिए कि पिच रिपोर्ट मिलती है और पिच रिपोर्ट के हिसाब से ही हमारे कुछ प्लेयर्स का सिलेक्शन तय होता है, वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता देता हूं। और इसके अलावा अगर कोई नया प्लेयर आएगा उसके रिकॉर्ड के बारे में जान लेते हैं और इसीलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा महाराजा यदुवेंद्र सिंह स्टेडियम पे। इस मैदान पर वैसे तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के काफी सारे मैचेस खेले गए, लेकिन हम बात करेंगे जो लास्ट 2 मैचेस खेले गए सिर्फ उनके बारे में, जो आईपीएल के मैचेस हैं। क्योंकि आईपीएल में आपको थोड़ा सा लेवल ऊपर मिल जाता है इसलिए कुछ अंतर आ जाता है। यहां पर देखिएगा एसआरएच ने 182 बनाया था जिसमें इनके ट्रेविस हेड, एडन मार्कराम और अभिषेक शर्मा तीनों जल्दी विकेट देकर चले गए थे। पावर प्ले के अंदर 3 विकेट गए थे सिर्फ 40 रन के अंदर। स्कोर किया था मिडिल ऑर्डर के प्लेयर एन कुमार रेड्डी ने और इसके पीछे का रीजन था दोस्तों स्टार्टिंग में नई गेंद के साथ में स्विंग। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। स्पिनर्स को 0 विकेट मिले थे। पंजाब के पास हालांकि कोई क्वालिटी स्पिनर है भी नहीं। फिर एसआरएच ने यहां गेंदबाजी की तो एसआरएच के पास भी कोई क्वालिटी स्पिनर नहीं है, इसलिए यहां भी आपको 0 देखने मिला। बाकी 6 विकेट यहां पे भी फास्ट बॉलर्स ने निकाले थे और पावर प्ले में यहां पर भी हमें 3 विकेट देखने मिले थे क्योंकि स्विंग सबसे बड़ा रीजन था। तो अगर आज भी सेम विकेट होता है तो अर्शदीप सिंह, ट्रेंट बोल्ट, सैम करन, अगर नांद्रे बर्गर खेलते हैं तो ये 4 प्लेयर ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आप लोगों के लिए कि आपको इनको टीम में रखना पड़ेगा। फिर इसके पहले जो एक और मैच हुआ था उसमें डीसी ने 174 किया था, पंजाब ने 177 बनाया, जिसमें नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए शे होप ने 33 का स्कोर किया। पंजाब की तरफ से 2 विकेट स्पिनर को मिले थे, डीसी की तरफ से भी 2 विकेट स्पिनर्स के खाते में गए थे। हालांकि दोनों टीमों के पास में स्पिनर उतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन आज के इस मैच के अंदर एक तगड़ा स्पिनर आपको मिलता है युजवेंद्र चहल, जो कि डेथ ओवर में गेंदबाजी करता है, इसलिए आपको उसके खाते में विकेट देखने मिलते हैं। तो इस मैच के अंदर आप स्पिनर्स के खाते में खासतौर से जब राजस्थान गेंदबाजी कर रही हो तो ज्यादा नहीं तो 1 से 2 विकेट, और चूंकि 3 स्पिनर खेले थे लास्ट मैच के अंदर तो हम कम से कम 3 से 4 विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये अभी तक के ग्राउंड की कहानी है जो आपको समझ में आनी चाहिए। अब इस मैदान पे सिर्फ 2 ही मैचेस खेले गए और अगर 2 मैचेस का वेन्यू रिकॉर्ड आप निकालोगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि इस मैदान पे सैम करन ने 50 लगाया था पहले मैच में और शशांक सिंह 2 मैचेस में 46 कर चुके हैं। इसके अलावा जितेश शर्मा ने 2 में 28 किया है और गेंदबाजी में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस रहा है अर्शदीप सिंह का। इसके बाद 2 विकेट निकाले थे यहाँ पे हर्षल पटेल ने और सैम करन के पास में भी हमें 2 विकेट देखने मिले हैं। चूंकि दूसरी टीम ने इस मैदान पे कोई मैच नहीं खेला है तो उसका वेन्यू रिकॉर्ड आपको नहीं मिल पाएगा। अब सबसे पहले आपको देखना है पावर प्ले के अंदर जो दोनों टीमें गेंदबाजी कर रही हैं वो बेहतर गेंदबाजी कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, उनको विकेट मिलता है या नहीं मिलता है और अगर मिलता है तो कौन निकाल रहा है। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि पावर प्ले के अंदर अगर विकेट आता है तो आपको किसको अपनी टीम में जगह देनी है, ये ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहला आपको यहां पे देखना है कि राजस्थान जब बॉलिंग करती है तो 3, 2, 4 विकेट ये निकाले थे स्टार्टिंग के 3 मैचेस में, लेकिन अगर आप पिछले 2 मैचेस की बात करेंगे तो विकेट नहीं था। लेकिन इस मैच में चूंकि स्विंग आपको देखने मिलेगा तो कम से कम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट आपको देखने मिल सकते हैं। पर एक और जरूरी चीज ये थी कि पहले एक तरफ से ट्रेंट बोल्ट और एक तरफ से नांद्रे बर्गर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन यहां हमें क्या देखने मिलेगा, एक तरफ से ट्रेंट बोल्ट है तो दूसरी तरफ से या तो कुलदीप सेन आएंगे या फिर आवेश खान आएंगे या फिर केशव महाराज आएंगे। अब दोनों तरफ से वो बराबर का प्रेशर नहीं होने की वजह से भी आपको पिछले मैच में विकेट देखने नहीं मिला, क्योंकि इसके पहले विराट कोहली और डुप्लेसी 2 अच्छे बल्लेबाज खेल रहे थे,
इसलिए आपको यहां विकेट देखने नहीं मिला। तो कुल मिलाकर अभी हम ये कह सकते हैं कि अगर ओपनिंग पेयर कमजोर है तो आपको विकेट देखने मिल जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरी सिचुएशन ये कि अगर ट्रेंट बोल्ट के साथ में नांद्रे बर्गर आते हैं तो विकेट के चांसेस बढ़ जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहां इस मैच के अंदर ओपनिंग पेयर में एक तरफ आपको मिलता है शिखर धवन, दूसरी तरफ से मिल रहा है जॉनी बेयरस्टो, जो कि लगभग हर मैच में विकेट देके जा रहे हैं। पावर प्ले के अंदर इन्होंने विकेट दिया है, इसीलिए यहां पे आप 1 से 2 विकेट मान लीजिएगा और ट्रेंट बोल्ट के चांसेस हाई हो जाएंगे। जिससे अब अगर हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब की तरफ से देखें तो 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट और 3 विकेट लास्ट मैच में मिले थे स्विंग की वजह से। ज्यादातर मैचेस में अर्शदीप सिंह का विकेट निकाला है, इन्होंने टोटल 3 विकेट निकाले। सैम करन के विकेट से और कगिसो रबाडा ने जब पावर प्ले के अंदर गेंदबाजी की तो उनके पास भी विकेट आया है। तो अगर आप पावर प्ले में कहीं से भी विकेट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो सबसे ज्यादा चांसेस होंगे अर्शदीप सिंह के। अर्शदीप सिंह के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। इसके बाद सैम करन तो खैर बैटिंग भी कर लेते हैं, तो इनको रखने में आपको विचार नहीं करना है। फिर बात आती है कगिसो रबाडा की, तो कगिसो रबाडा डेथ ओवर के लिए आपके लिए बेहतर ऑप्शन बन सकते हैं। मतलब यहां पर भी जायसवाल और बटलर, इन दोनों में से एक को छोड़ना पड़ सकता है आपको, ध्यान रखिएगा, दोनों में से एक को छोड़ना पड़ सकता है। ये जीएल की हम बात कर रहे हैं। अब जो किसकी कमजोरी अर्शदीप सिंह है, किसकी कमजोरी कगिसो रबाडा है, ये मैं अपनी डिटेल्ड वीडियो में आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाती हैं कि किसकी कमजोरी कौन सी है। तो उस हिसाब से आप ड्रॉप कर सकते हो। जब अपनी टीम में अर्शदीप रख रहे हो तो किसको छोड़ना है ये आप तय कर सकते हो। अब यहां पर हम ये देख लेते हैं कि दोनों टीमों की जो दोनों टीमें खेल रही हैं उन्होंने किन किन गेंदबाजों को सबसे ज्यादा विकेट दिया है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से गेंदबाज जो हैं वो आपकी टीम में जगह बनाएंगे। तो यहां पे अगर हम देखें तो पिछले साल का परफॉर्मेंस ये है और इस साल का परफॉर्मेंस आपको यहां मिलता है पंजाब का। पंजाब ने लगभग हर मैच के अंदर कम से कम 6 विकेट दिए हैं। तो राजस्थान के गेंदबाजों की संख्या आपके ऑटोमेटिकली बढ़ जानी चाहिए। अब लेफ्ट आर्म मीडियम को 5 मैचेस में 7 विकेट दे चुके हैं। ट्रेंट बोल्ट अकेले गेंदबाज हैं, तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट यहां पे ट्रेंट बोल्ट के खाते में ऐड हो गए। इसके बाद में राइट आर्म मीडियम को 10 विकेट दिए हैं। नॉर्मली हर टीम के अंदर कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 विकेट, 3 बॉलर आपको राइट आर्म मीडियम मिल जाते हैं। तो 5 इनिंग में 10 विकेट ज्यादा नहीं है। तो जहां पे चांस बनेगा कि वैसे तो फास्ट बॉलिंग को भी इन्होंने 5 विकेट दिए हैं, और कुलदीप सेन जो कि 140 तक चले जाते हैं, इसीलिए मैं इनके साथ में ये दोनों ऐड कर रहा हूं। तो कुलदीप सेन के पास में मौका है कि कम से कम 2 विकेट वो निकाल सके, मतलब 2 विकेट इनके पास में आना चाहिए। और आवेश खान के पास में भी लगभग 1 से 2 विकेट का चांस बन सकता है, कम से कम 1 विकेट का चांस तो है। इसके बाद आर अश्विन के पास में बहुत ज्यादा मौका नहीं है, सिर्फ 5 मैचेस में 2 ही विकेट दिए हैं। पिछले साल सिर्फ 3 विकेट दिए थे और लेग ब्रेक को भी इन्होंने सिर्फ 1 ही विकेट दिया है। चूंकि चहल जो है वो 18वां ओवर लेकर आ जाते हैं, 17वां ओवर लेकर आ जाते हैं, इस वजह से मैं चहल के खाते में कम से कम वो 1 विकेट तो जोड़ ही सकता हूं। तो यहां पे आपको 6 विकेट किस तरीके से देखने मिलेंगे, लगभग 2 विकेट बोल्ट के आने चाहिए, लगभग 2 विकेट कुलदीप सेन के आने चाहिए, 1 विकेट आवेश खान का आना चाहिए और 1 विकेट चहल के खाते में आना चाहिए। इस तरीके से आपको 6 विकेट देखने मिल जाएंगे। अगर नांद्रे बर्गर खेलते हैं तो फिर ये जो विकेट का रेशो है यहां पे 3 विकेट हो सकते हैं, फिर यहां पे 3 हो सकते हैं और फिर यहां से कुछ विकेट के जो रेशो वो कम हो सकता है। चहल का ऑलमोस्ट 1 विकेट आप मान ही सकते हो। तो ये इस तरीके से आपको 6 विकेट देखने मिल जाएंगे। और चूंकि अगर आप कैप्टन वाइस कैप्टन देखोगे गेंदबाजों में तो फिर बोल्ट को ही बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पिछले मैच में इनसे डेथ ओवर में गेंदबाजी नहीं कराई गई थी, जबकि इनके ओवर बचे हुए थे और उस मैच को इन्हें हारना पड़ा। तो पॉसिबल है कि इस मैच में इनका इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स की हम बात कर रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स लगभग 4 विकेट देती है हर मैच के अंदर। 5 मैचेस में टोटल 20 ही विकेट इनके गिरे हैं, तो ज्यादा नहीं गिरे हैं। अब यहां पे देखें तो लेफ्ट आर्म मीडियम को इन्होंने दिए हैं 6 विकेट 5 मैचेस में, जिसमें अर्शदीप और सैम करन मौजूद है। तो लगभग 2 विकेट लेफ्ट आर्म के पास में जाने चाहिए। अब चाहे वो सैम करन को अकेले को 2 विकेट मिल जाए या फिर अर्शदीप को अकेले को 2 विकेट मिल जाए या दोनों को 1-1 मिल जाए। चूंकि 3 प्लेयर हैं जिसमें डेथ ओवर में गेंदबाजी भी आती है, तो हम 2 के 3 कर सकते हैं। इन दोनों को मिला के 3 विकेट। ऑर्थोडॉक्स को इन्होंने 1 ही विकेट दिया है, ज्यादा नहीं है। फास्ट बॉलिंग को 2 विकेट दिए हैं। हर्षल पटेल के पास में अच्छा मौका है क्योंकि अकेले राइट आर्म मीडियम है। रबाडा को आप और राइट आर्म मीडियम में भी रख के चल सकते हो, तो वैसे मैं हर्षल पटेल को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूं। तो इन दोनों के मिलाकर लगभग 2 विकेट आपको यहां मिल जाएंगे और यहां पे विकेट नहीं है ज्यादा। तो मेन जो प्लेयर विकेट आपको देखने मिल रहा है 3 यहां पे और 2 विकेट यहां से, तो लगभग 5 विकेट आपको यहां से देखने मिल सकते हैं जो आपको देखने मिलेंगे पंजाब की गेंदबाजी से। अब
बात कर लेते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी कितनी बार ड्रीम टीम में एंट्री बना पाए, जिससे आपको यह तय हो जाएगा कि कौन आपके लिए ज्यादा सेफ है और अधिकतर मैचेस में ऐसा परफॉर्मेंस कर रहा है कि वो ड्रीम टीम में आ जाता है। तो पहले अगर देखें तो शिखर धवन सिर्फ 2 बार ड्रीम टीम में जगह बना पाए हैं और बड़ी बात यह कि दोनों मैचेस में सेकंड इनिंग में इन्होंने बैटिंग की थी। जॉनी बेयरस्टो ने भी 2 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है, हालांकि इन्होंने भी दोनों बार सेकंड इनिंग में ही बैटिंग की है। प्रभ सिमरन सिंह ये भी 2 बार आ चुके हैं और 2 बार इन्होंने ड्रीम टीम में जगह बनाई है। अब 5 मैचेस में से ये तीनों खिलाड़ी 2-2 बार ही ड्रीम टीम में जगह बना पाए हैं। तो यहां ये चांसेस हैं कि इन तीनों में से बहुत हद तक आपको सिर्फ 2 ही खिलाड़ी ड्रीम टीम में नजर आएंगे एक साथ। आप यहां पे देखिएगा, अकेले शिखर धवन थे, यहां पे अकेले प्रभ सिमरन थे। इस मैच में बेयरस्टो और शिखर धवन दोनों आए, इस मैच में ये दोनों आए, और यहां पे ये तीनों नहीं थे ड्रीम टीम के अंदर। तो चांसेस बहुत यहां पे रिस्क रहेगा, बहुत हद तक एक मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा 2 ही आपको ड्रीम टीम में देखने मिल पाएंगे। फिर आते हैं नंबर 4 जो कि है सैम करन, जो कि 4 बार ड्रीम टीम में जगह बना चुके हैं, तो इनके चांसेस हाई हैं। फिर जितेश शर्मा, जिन पर लोगों की नजरें नहीं है, चूंकि विकेट कीपिंग कर रहे हैं उस वजह से दोस्तों ये 3 बार ड्रीम टीम में आ चुके हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट इनको मिला है 3 बार ड्रीम टीम में आने का, वो भी विकेट कीपिंग की वजह से। इसीलिए इन पे आप थोड़ी नजर बना के रखना। बाकी शशांक सिंह ने पिछले 2 मैचेस में कमाल किया है, आशुतोष शर्मा ने पिछले 2 मैचेस में कमाल किया है। फिर आते हैं गेंदबाजी में, हरप्रीत बरार 2 बार ड्रीम टीम में इन्होंने एंट्री की है। हर्षल पटेल 2 बार ड्रीम टीम में आए हैं और दोनों बार आए होम ग्राउंड पे, ये देख लीजिएगा, और दोनों बार फर्स्ट इनिंग की गेंदबाजी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। पहली इनिंग की गेंदबाजी थी दोनों मैचेस में और दोनों बार होम ग्राउंड पे गेंदबाजी करते हुए ड्रीम टीम में जगह बनाई है। कगिसो रबाडा ने टोटल 3 बार और अर्शदीप सिंह भी टोटल 3 बार ड्रीम टीम में आ चुके हैं, जिनमें से 2 बार ये भी होम ग्राउंड पर गेंदबाजी करते हुए आए हैं और तीनों बार फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कर रहे थे, तब इनकी ड्रीम टीम में जगह बनी है। तो यहां पे आपके लिए अर्शदीप सिंह, कगिसो रबाडा बहुत हद तक इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। अब दूसरी टीम की तरफ अगर नजर डालें जो कि है राजस्थान की तरफ से देखेंगे तो बटलर ने सिर्फ 1 बार, जायसवाल ने सिर्फ 2 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है। लेकिन इसके बाद के जो 2 प्लेयर हैं, संजू सैमसन और रियान पराग, इन दोनों ने कमाल किया है। और फिर रवि अश्विन के 2 बार एंट्री हुई है। नांद्रे बर्गर 4 बार आ चुके हैं। ट्रेंट बोल्ट ने सिर्फ 2 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है और दोनों बार जब स्विंग था तब कमाल हुआ था। एमआई के सामने स्विंग था और यहां पे बड़ा तगड़ा स्विंग था। युजवेंद्र चहल 5 मैचेस में ड्रीम टीम में एंटर हुए हैं और कुलदीप सेन ने लास्ट मैच खेला था, उसी में वो ड्रीम टीम में शामिल हो गए थे। अब कुछ कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे और साथ ही देखेंगे कि कौन कौन कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए बेटर चॉइसेस है। दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आ रही है सारी चीजें तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक कॉमेंट शेयर जरूर कर देना, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मेहनत करना बेकार है, ये बात आप मान लीजिएगा। तो यहां पे देखें शिखर धवन, बेयरस्टो, ये रिस्की प्लेयर है ऊपर के 3। कैप्टनसी की चॉइस में आते हैं फिर एक सैम करन, चूंकि स्विंग भी है इसलिए सैम करन को मैं ऐड कर रहा हूं कैप्टनसी की दौड़ में। फिर यहां से आपको एक भी प्लेयर ऐसा नहीं मिल रहा है जिसको आप कैप्टन बना सकते हो, यहां से यहां तक एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है। हर्षल पटेल को और मैं वाइस कैप्टन तक लेके जा सकता हूं क्योंकि अकेले राइट आर्म मीडियम है और अगर फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी करते हैं तो हर्षल पटेल आपके वाइस कैप्टन का काम कर सकते हैं। बाकी अगर इनमें से कोई आता है तो वो अनएक्सपेक्टेड होगा, ये एक्सपेक्टेड प्लेयर है जिनके चांसेस बहुत हाई होंगे कैप्टन वाइस कैप्टनसी के। इसके बाद अगर हम राजस्थान की तरफ देखेंगे तो राजस्थान की तरफ से आपको मिलेगा पहला नाम संजू सैमसन का जो कि लगातार बढ़िया कर रहे हैं, दूसरा नाम रियान पराग का जो कि बहुत अच्छा करते आए हैं और गेंदबाजी में यहां पे आप ट्रेंट बोल्ट को ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि स्विंग अगर होता है तो फिर ये कमाल हो जाएंगे। और इसके अलावा आप कुलदीप सेन को एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो क्योंकि अगर डेथ ओवर में गेंदबाजी करने का मौका मिलता है तो कुलदीप सेन एक बेहतर गेंदबाज बन सकते हैं। अब यहां पे 4 ऑप्शन है, बाकी बटलर और जायसवाल में से अगर आप किसी एक को लेना चाहो तो सिर्फ बटलर बेटर ऑप्शन होंगे। क्यों? क्योंकि जायसवाल को लेफ्ट आर्म मीडियम ज्यादा परेशान करता है। अर्शदीप और सैम करन वहां पे 2 ऐसे गेंदबाज हैं, इसलिए मैं वहां रिस्क नहीं ले रहा हूं। तो यहां पे जरूर आपके पास में 1 2 3 4 5 प्लेयर ऑप्शन में है। ज्यादातर जो कुलदीप सेन है ये सिर्फ फर्स्ट इनिंग की गेंदबाजी के लिए है, ये दोनों इनिंग्स के लिए है, ये खास तौर से आपके लिए दोनों इनिंग्स के लिए है। रियान पराग आपके लिए सिर्फ और सिर्फ वाइस कैप्टन और अगर कैप्टन करना है तो फर्स्ट इनिंग के लिए, और जोस बटलर दोनों इनिंग्स के लिए है। तो ये आपको फोकस करना है। एक टीम में से 2 और एक टीम में से 5 प्लेयर ऐसे निकल कर आए जो कैप्टन बन सकते हैं। अब कुछ सेफ प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो जिसमें सैमसन, जितेश शर्मा, रियान पराग, सैम करन, चहल, कगिसो रबाडा और अगर बर्गर खेलते हैं तो ये आपको ड्रीम टीम में देखने मिल जाएंगे।
अगर हम कुछ डिफरेंशियल प्लेयर्स की बात करें तो बटलर आपके पास में एक बड़ा डिफरेंशियल पिक है। इसके बाद में ट्रेंट बोल्ट है, अगर स्विंग हुआ तो फिर इनका तोड़ नहीं है। अर्शदीप सिंह फर्स्ट इनिंग और स्विंग जरूरी है। हर्षल पटेल फर्स्ट इनिंग जरूरी है और कुलदीप सेन बहुत हद तक दोनों इनिंग्स में बेटर ऑप्शन होंगे। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनके साथ में कंडीशन लागू है, इसीलिए ये डिफरेंशियल में है। और आपको ध्यान रखना है, जब टॉस होगा, जब पिच रिपोर्ट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा कि पिच पर ग्रास कितनी है, स्विंग के चांसेस कितने हैं। उस हिसाब से आप तय कर सकते हो कि इनको रखना है या छोड़ना है। ज्यादा टीमों की हम बात कर रहे हैं, इक्का दुक्का टीमों में तो खैर सभी रखने वाले हैं। फिर आते हैं रिस्की प्लेयर्स। शिखर धवन रिस्की में शामिल है। इसके बाद शिमरून हेटमायर, चूंकि दोस्तों अभी तक नीचे तक बैटिंग आने का मौका नहीं मिला है, इसीलिए ये सेफ में नहीं जा पा रहे, नहीं तो खिलाड़ी बढ़िया है। शशांक सिंह पिछले 2 मैचेस में बैटिंग आई है और ड्रीम टीम में भी जगह मिली है, क्योंकि टॉप ऑर्डर अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन अगर आज कुछ प्लेइंग 11 में हेरफेर होता है तो फिर दिक्कत आ सकती है। और केशव महाराज, ये बंदा विकेट टेकर है, निकाल सकता है विकेट, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 विकेट तक जा सकता है। ये रिस्की प्लेयर्स हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड काम करते हैं। अब कुछ कॉम्बिनेशंस आपके सामने, जिसमें बटलर, सैमसन और जितेश शर्मा है। शिखर धवन, सैम करन कैप्टन, वाइस कैप्टन रेयान पराग, चहल, बोल्ट और कुलदीप सेन, अर्शदीप सिंह और कगिसो रबाडा हैं। इसमें मैं राजस्थान रॉयल्स की फर्स्ट बैटिंग की एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहा हूं, जिसमें मैंने चहल, बोल्ट और कुलदीप सेन को रखा है। ये पावर प्ले की गेंदबाजी के लिए, ये डेथ ओवर की गेंदबाजी के लिए। अर्शदीप सिंह और जो कगिसो रबाडा है, ये पावर प्ले की गेंदबाजी के लिए और रबाडा डेथ ओवर के लिए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक न्यूट्रल है, जिसमें जायसवाल कैप्टन है और बैरिस्टो वाइस कैप्टन है। ये बड़ा रिस्क बनाया था इसमें मैंने ध्रुव जुरैल के साथ में। जैसा कल हमने देखा आयुष बडोनी की बैटिंग आई और उन्होंने 50 बनाया, तो वैसा ही कुछ अगर हम यहाँ मान के चलें तो ध्रुव जुरैल है, चहल, बोल्ट, हर्षल पटेल, रबाडा, अर्शदीप सिंह और कुलदीप सेन हमारी टीम में जगह बना रहे हैं। इसके बाद अगले जो 2 कॉम्बिनेशन है, जिसमें बटलर वाइस कैप्टन, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, शशांक सिंह, प्रभसिमरन, सैम करन, कैप्टन ट्रेंट बोल्ट को रखा है, आवेश खान और कुलदीप सेन है। जैसा कि हमने यहाँ पे खास चीज देखी थी कि स्पिनर को पंजाब की टीम ने ज्यादा विकेट दिए नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे एक भी स्पिनर पिक नहीं किया और तीनों फास्ट बॉलर्स रखे हैं कगिसो रबाडा के साथ में। पहले बैटिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें पंजाब की, अगर पहले बैटिंग आती है तो बोल्ट का कमाल अगर आता है तो ऊपर के 2 प्लेयर्स को आउट कर दे तो कैप्टन की दौड़ में भी आ जाएगा, वाइस कैप्टन की दौड़ में भी आ जाएगा। इसके बाद यहां अगर देखते हैं तो बटलर, बैरिस्टो, सैमसन, जितेश शर्मा, धवन, सैम करन, रेयान पराग, रबाडा, महाराज, हर्षल पटेल कैप्टन और कुलदीप सेन को हमने टीम में जगह दी है। अगर आपको कोई भी चेंज करना है तो आप बाकायदा इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अपने जो आपने एनालिसिस किया है उसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, दिस गेम में भी रिस्क इन्वॉल्व है इसमें, तो जो भी हो सोच समझ के इन्वेस्ट करिएगा। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में एक बार फिर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।